कोई बोलता है ना कि अरे ये तो लड़की है, फेमस हो गई है, लेकिन तुम आके इतना मेहनत करोगे क्या इतनी तेज धूप में? हम जब शुरुआत की तो अप्रैल में, अप्रैल मई जून इतना तेज धूप होता है। उस धूप में मेरा कलर ऐसा नहीं था, पूरा डार्क हो चुका था। मेरा रियल कलर फेयर है। हम धूप में रह रहे कितने मतलब काले हो गए थे, और उतने धूप में आना, फिर इतना गैस पे इतना चाय बनाना, गर्मी है, और अकेले काम करना, इतने सारे लोग चारों तरफ से घेरे रहते थे। प्लस वो चाय का जो बर्तन होता था उसको खुद से धोने में हमको 1 घंटा लग जाता था। घर में कभी ये सब काम किए नहीं थे। मतलब इतना भारी भारी सामान उठाकर, मतलब दूध का पैकेट 15 लीटर पैकेट, और एक हाथ में बर्तन उठाकर वुमेंस कॉलेज लेकर जाना, सुबह 4:30 बजे उठना, ये सब कोई नहीं देखता। अरे ये तो लड़की है ना, फेमस हो गई। कोई लड़के में भी हिम्मत नहीं होगा कि तुम अच्छे घर से हो, अच्छे कॉलेज से हो, तो ईगो बीच में आता है कि हम चाय बेचेंगे। अरे हम चाय नहीं बेचेंगे, भले बेरोजगार रहेंगे, माँ बाप के पैसे का एप्पल आईफोन खरीद के शो ऑफ करेंगे, लेकिन खुद से कुछ काम नहीं करेंगे। द कैजुअल टॉक के इस नए एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से मशहूर प्रियंका गुप्ता जी है। प्रियंका जी, वेलकम टू द कैजुअल टॉक। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? बढ़िया। अगर मैं बिल्कुल ही शुरुआती ज़िंदगी की बात करूं तो आपका जन्म कहाँ हुआ, उसके बाद की पढ़ाई लिखाई आपने कहाँ से कंप्लीट की? मेरा जन्म हुआ बिहार में ही, पूर्णिया। लेकिन उसके बाद मेरी पढ़ाई लिखाई, स्कूल कॉलेज आगे का गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन सारा मेरा बनारस से हुआ है, मेरी बुआ के यहाँ से जी। तो फिर उसके बाद ग्रेजुएशन आपने किया बनारस से। हाँ। आपके पास और भी करियर ऑप्शंस थे, हाँ। लेकिन चाय वाली ही क्यों? शुरू से नहीं सपना था चाय बेचना है, किसी का नहीं होता है। ग्रेजुएशन के बाद 2 साल एग्ज़ाम्स की तैयारी करी गवर्नमेंट जॉब की, फिर नहीं हुआ। तो फिर और ज़्यादा टाइम था नहीं, घर वालों ने बोला था ठीक है 1 साल और, तो 1 साल में हमको पता था नहीं कुछ हो पाएगा, तो फिर इसीलिए सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो उस समय एक्चुअली यूट्यूब पे MBA चाय वाले का वीडियो बहुत वायरल हुआ था, तो मैंने जब देखा तो मुझे भी लगा यार ये लड़का होके कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो वहीं से आइडिया आया, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। तो मतलब मेन मोटिवेशन आपको किसी और को देख के आया? हाँ। था स्टार्टिंग से ऐसा कुछ नहीं, स्टार्टिंग से कौन सोचेगा कि हमको चाय बेचना है या जो भी है। तो उस समय आपने कभी सोचा था कि हाँ ठीक है चाय तो मैं मतलब बेच रही हूँ, हाँ। लेकिन इसको एक ब्रांड के तौर पे एस्टेब्लिश करना या फिर इतना आगे देके जाना? कभी नहीं, possible है? कभी नहीं सोचे थे। सोचे तो बस चुपचाप से चाय बेचेंगे। पटना इसीलिए आए थे कि पटना में कोई नहीं जानता है हमको, कोई नहीं जानता था, कोई रिलेटिव भी नहीं थे, तो घर तक कोई बताएगा ही नहीं। घर में झूठ बोल के आए थे। यहाँ पढ़ाई बोल रहे थे कि पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आके माइंड सेट करके आए थे कि चाय का ठेला लगाना है। 2-3 महीने लगे, फिर फाइनली अप्रैल में चाय का ठेला लगा लिए। लेकिन उम्मीद नहीं था कि कोई मीडिया आएगा, हमको कवर करेगा मेरा स्टोरी, तो ब्रांड का तो बात दूर दूर तक कहीं नहीं था दिमाग में। तो बनारस आपके पास एक अच्छा ऑप्शन पहले से था, क्योंकि आप बनारस को अच्छे से जानती है। तो बनारस के इधर मतलब बनारस के अलावा पटना ही, बिहार ही क्यों? एक कुछ तो रीजन रहा होगा ना? बनारस इसीलिए नहीं क्योंकि वहाँ सब जानते हैं हमको, कोई भी देख लेता रोड पे तो बोल देता, घर में फिर काम नहीं कर पाते। और बिहार में मेरा घर था, ठीक है। हम ग्रेजुएशन के 2 साल बाद तैयारी जब करे नहीं हुआ, तो उसके बाद घर आए, तो बिहार में सब बच्चे पटना ही आते हैं पढ़ने के लिए, तो हम भी बोले कि ठीक है पटना पढ़ने जाना है। तो घर से परमिशन मिल गया, तो इसीलिए पटना सेलेक्ट किया। तो परमिशन मिलने से पहले कुछ बैरियर्स? मतलब बैरियर्स क्या, हम किसी को बताए नहीं थे। जब किसी को कुछ बताएंगे नहीं तो कोई रोकेगा कैसे। तो पहली बार जब आप पटना आई, हाँ, चाय का ठेला लगाने के लिए, उससे पहले कभी आप पटना आई थी किसी और के लिए कि यहाँ पढ़ाई करना है, कुछ करना है? उससे पहले एक बार आए थे पटना, बस वो भी कुछ काम से अपने पेरेंट्स लोग के साथ 1-2 घंटे के लिए बस। पटना को जानते ही नहीं थे कैसा है पटना। हम बिहार में रहते फिर भी अपना कैपिटल नहीं जानते थे कैसा है पटना, क्या है। बिहार में बहुत सारे जगह हमको पता ही नहीं था। अभी मेरा फ्रेंचाइजी ओपन हुआ मोतिहारी में, बेतिया में, तब हम देखे कि हाँ ये सब भी बिहार का अच्छा मतलब जगह है। मतलब बिना बिहार को एक्सप्लोर किया आपने इतना बड़ा डिसीजन? पटना को एक्सप्लोर किया था ना, पहले डिसीजन लिया फिर एक्सप्लोर किया। पहले ये डिसीजन लिया कि खोलना है, हाँ। उसके बाद आके पटना में। हाँ। तो पटना कैसा लगा फिर आपको उसके बाद? पटना अच्छा लगा, मतलब वुमेंस कॉलेज के पास डिसाइड किया खोलने का। हम बस ऐसे टहलते हुए जा रहे थे, तो वो वुमेंस कॉलेज के पास भीड़ था बहुत,
तो देखे कि 2-4 वहाँ पे ऑलरेडी स्टॉल है लेकिन चाय का नहीं है। तो हम सोचे कि ये अच्छा है जगह, यहाँ पे लगा सकते हैं, चाय का भीड़ है, बच्चे भी है तो, और मेरे पास नए नए फ्लेवर्स भी था चाय का, दिमाग में था आइडिया। हम सोचे यहाँ तो पक्का चलेगा, और उम्मीद नहीं था कि कोई रिकॉर्ड करेगा, कोई कैमरा लेकर आएगा हमको रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि हम तो एक सिंपल सा चाय का ठेला लगा रहे थे, कोई चांद पे तो जाने की तैयारी नहीं कर रहे थे। प्लान भी था कुछ लाइफ में कि चलो ठीक है, अगर ये नहीं तो इसके बाद क्या? फिर मेरा एक ही प्लान था कि कुछ भी हो पैसा कमाना है, सही तरीके से कमाना है। नहीं हुआ गवर्नमेंट जॉब तो, और 2-4 साल हम उसमें दिमाग नहीं लगाना चाहते थे, क्योंकि हमको पता था 4 साल भी उधर कर लेंगे कुछ नहीं होने वाला। तो सोचे यही 3-4 साल अगर हम कोई बिजनेस कर लेते हैं, इतना तो नहीं पता था ब्रांड बन जाएगा, तो ज़रूर हम अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। प्रियंका जी, एक चीज़ होता है बिहार में, आप हाँ। जो कि पेरेंट्स आपके बिहार से हैं, आप देखती होंगी सबसे मुश्किल काम जो होता है अपने पेरेंट्स को मतलब फेस करना किसी भी चीज़ के लिए। कन्विंस तो उस चीज़ को कन्विंस आपने कैसे किया पेरेंट्स को, हाँ ठीक है मुझे चाय ही बेचना है, या फिर कोई और जो प्रॉब्लम्स आई हाँ। तो उसको आपने कैसे मैनेज किया? प्रॉब्लम आएगा तब जब हम ज़्यादा सोचेंगे, तो ज़्यादा सोचेंगे किसी चीज़ के बारे में। अगर हम सोचते कि हम बनारस BHU और विद्यापीठ जैसे जगह से पढ़ के आए हैं, अच्छे खासे घर से बिलोंग करते हैं, अच्छा खासा फैमिली है, सब सेट है फैमिली में, और हम सड़क पर चाय बेचेंगे, कौन क्या कहेगा, वो देख लेगा वो क्या कहेगा, ये दिमाग में नहीं था। तो आधा प्रेशर तो ख़त्म हो गया था उधरी से, और बात आधा था कि पेरेंट्स रोक लेंगे, तो उनको बताए ही नहीं थे जब उनको रोकेंगे। तो बाद में जब पता चला तो फिर जब लोग सपोर्ट करने लगे, हम बोले देखिए इतना सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो तब धीरे धीरे करके मान गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला रिएक्शन क्या था पेरेंट्स? पहला था कि घर चले आओ सब कुछ छोड़ छाड़ के, जब पता चला तो हम बोले नहीं आएंगे घर, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने बताया कैसे उनको? बताया नहीं। जब मेरा पहला मतलब वुमेंस कॉलेज के पास एक तब न्यूज़पेपर में जब आ गया, टाइम्स ऑफ इंडिया में सबसे पहले आया था मेरा आर्टिकल, फिर उसके बाद आज तक से कॉल आया, फिर आज तक बोले हम टीवी में चलाना चाहते तुम्हारी स्टोरी। हम बोले न्यूज़पेपर तो पटना ही तक रहेगा, बाहर तो कोई कितना कोई पढ़ ले, वो भी इंग्लिश न्यूज़पेपर, मेरे घर में कोई नहीं पढ़ता। तो हम सोचे नहीं पता चलेगा, फिर जब बोले आज तक, हम बोले अब तो सबको पता चल जाएगा क्योंकि न्यूज़ तो सब देखता है, तो मुझसे पहले घर पे बता दिए। तो फैमिली बैकग्राउंड आपका क्या रहा? मेरा फैमिली बैकग्राउंड, हम बनिया फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिजनेस हम बचपन से ही देखे हैं सब। मेरे फैमिली में 99% लोग बिजनेस करते, 1% जो भी हो नौकरी करते हो, और मिडिल क्लास फैमिली है, लेकिन किसी चीज़ की कभी कमी नहीं रही थी जो सड़क पर हम मजबूर होंगे चाय बेचने के लिए। वो तो बस अपना कमाना था पैसा, इतने 25 साल के हो गए थे तो था कि नहीं खुद कुछ करना है, नौकरी नहीं मिल रहा था, कर नहीं पा रहे थे, तो सोचे कि यही कर लेते हैं। तो बिजनेस की समझ मतलब आपको बचपन से हाँ। थी, जैसा कि आपने बताया। हाँ। उसके बावजूद, ठीक है वो तो आपकी पारिवारिक समझ थी, उसके बावजूद सड़क पे आके ठेला लगाना और रियल प्रॉब्लम्स जो होता है फेस करना कितना मुश्किल रहा था? बहुत मुश्किल था। मतलब कोई बोलता है ना कि अरे ये तो लड़की है, फेमस हो गई है, लेकिन तुम आके इतना मेहनत करोगे क्या इतनी तेज़ धूप में? हम जब शुरुआत की तो अप्रैल में, अप्रैल मई जून इतना तेज़ धूप होता है, उस धूप में मेरा कलर ऐसा नहीं था, पूरा डार्क हो चुका था। मेरा रियल कलर फेयर है, हम धूप में रह रहे कितने मतलब काले हो गए थे, और उतने धूप में आना, फिर इतना गैस पे इतना चाय बनाना, गर्मी है, और अकेले काम करना, इतने सारे लोग चारों तरफ से घेरे रहते थे, प्लस वो चाय का जो बर्तन होता था उसको खुद से धोने में हमको 1 घंटा लग जाता था। घर में कभी ये सब काम किए नहीं थे, मतलब इतना भारी भारी सामान उठाकर, मतलब दूध का पैकेट 15 लीटर पैकेट और एक हाथ में बर्तन उठाकर वुमेंस कॉलेज लेकर जाना, सुबह 4:30 बजे उठना, ये सब कोई नहीं देखता। अरे ये तो लड़की है ना, फेमस हो गई। कोई लड़के में भी हिम्मत नहीं होगा कि तुम अच्छे घर से हो, अच्छे कॉलेज से हो, तो ईगो बीच में आता है कि हम चाय बेचेंगे, अरे हम चाय नहीं बेचेंगे। भले बेरोजगार रहेंगे, माँ बाप के पैसे का एप्पल आईफोन खरीद के शो ऑफ करेंगे, लेकिन खुद से कुछ काम नहीं करेंगे। यही चीज़ एक जैसा आपने बोला अभी, क्या होता है कि जैसे कोई भी लड़की स्टीरियोटाइप को तोड़ती है, तो एक टैग लगता है कि अच्छा ठीक है लड़की है, फेमस हो गई। इस चीज़ को आपके अलावा बाकी जो लड़कियां होती है जो काम करती है, कैसे मैनेज करें, फेस करें इस चीज़ को? जब से हम स्टार्ट किए थे हम बहुत चेंज देखे हैं, ठीक है, आप लोग भी नोटिस किए होंगे। जब से मेरा वायरल हुआ स्टोरी, उसके बाद बहुत सारे लोग आगे आए, लड़का लड़की सब अपना अपना मतलब काम को लेकर। उसमें से बहुत सारे लड़के लड़की ऐसे थे कि इसीलिए आए कि प्रियंका दीदी फेमस हो गई तो हम भी फेमस हो जाएंगे। ये इंटेंशन गलत है, ठीक है, मेरा कभी नहीं था ये इंटेंशन, हमको पता तक नहीं था। अगर हमको फेमस होना था तो हम बनारस से क्यों नहीं स्टार्ट करते, वहाँ तो हमको सब जानते थे और फेमस हो जाते, अपना मीडिया किसी को कांटेक्ट करके बुला लेते।
पटना हम इसीलिए चूज़ किया, हम चाहते थे कोई ना देखे ना कोई बताए, हम चुपचाप से काम करते हैं, पैसा कमाए बस, उनको कैमरा पे नहीं आना था। लेकिन जब इंटेंशन ये लेकर आते हो कि हमको फेमस होना है, तो वो लॉन्ग रन के लिए सही नहीं होता है। बहुत सारे आए और चले भी गए, है ना। और कुछ लड़के लड़कियां ऐसे आए हैं जो सच में मतलब काम करना चाहते हैं, तो वो लोग काम कर रहे हैं। यही बोलेंगे लड़का हो या लड़की, दिमाग में पहले गोल क्लियर कर लो कि किस चीज़ के लिए काम कर रहे हो। मेरा गोल क्लियर था कि हमको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, पैसा कमाना है, फेमस होना नहीं है, ठीक है ना। वो तो अच्छा हुआ, मतलब लक साथ दे दिया कि फेमस हो गए तो मेरा फ्रेंचाइजी ब्रांड बन गया, ये हो गया। तो बस यही बोलेंगे कि जो भी है दिमाग में गोल क्लियर करो, फिर काम करो उस पर। ये नहीं कि कुछ सोच रहे हैं कुछ कर रहे हैं, उसमें कुछ नहीं होगा। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ जो होती है, हाँ, पैसे होते हैं। हाँ, उसका अरेंजमेंट आपने कैसे? सबसे बेसिक चीज़ पैसा नहीं होता है, सबसे बेसिक चीज़ होता है विल पावर, डिटर्मिनेशन। अगर वो रहेगा तो पैसा भी आ जाएगा। मेरे पास ज़ीरो था, कुछ नहीं था मेरे हाथ में, और घर से मांग नहीं सकते थे, कि मांगते तो क्या बोलते कि किसके लिए चाहिए पैसा, क्योंकि मेरे घर वालों को पता हम कुछ भी फालतू का खर्च नहीं करते थे, कुछ भी नहीं। जितना हॉस्टल का फीस होता था उतना खाने पीने का खर्चा, बस। ना मेरा शॉपिंग करने का शौक था, ना मूवी देखने का, ना कहीं महंगे जगह पे पैसे उड़ाने का। तो घर वालों को अगर हम मांग लेते एक साथ 20, 25, 30 हज़ार रुपये, हम लोग को शक हो जाता क्या करेगी इतने पैसे का। तो पहले तो डिटर्मिनेशन था। जनवरी में पटना आए तो दिमाग में बैठा ले कि अप्रैल लास्ट है, डेडलाइन सेट की अपने के, अप्रैल में हमको चाय का ठेला लगाना, हाथ में कुछ भी नहीं था पैसा। तो बस वो जब सोच लिया ना, फिर धीरे धीरे जब आप कोई चीज़ सोचते रहते हैं, सब हो जाता है। तो हम पहले सोचे कि ठीक है बैंक जाते हैं, बैंक से लोन अप्लाई कर देते हैं, मुद्रा लोन। तो हम पटना के लोकल थे नहीं, तो हुआ नहीं हमारा। तो फिर सोचे कि जॉब 2 महीने, 1 महीने जॉब भी किए थे, हम सोचे 2-3 महीने जॉब करेंगे तो पैसा आ जाएगा। तो 1 महीने कर लिए जॉब, फिर वहाँ मेरा मन नहीं लगा तो हम छोड़ दिए, सैलरी नहीं मिल पाया वहाँ से, बोले 3 महीने काम करोगे तभी मिलेगा, तो हम छोड़ दिए। फिर उसके बाद हम सोचे कहाँ से लाए पैसा, कहाँ से, बहुत सोच रहे थे। तो फिर हमको एक दोस्त मिल गया पटना में मेरा, कोइंसिडेंटली हम लोग क्लास 4-5 में पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद से नहीं, यहाँ हम हॉस्टल में कहीं और बिहार में ही 4-5 करके हम बनारस गए, तो वहाँ पढ़े थे। तो कोइंसिडेंस क्या, कोई कांटेक्ट नहीं था। जब मिल गया अचानक से इंस्टाग्राम पे, हम बोले अरे तो इससे स्कूल में पढ़े। तो देखिए भगवान मतलब रास्ता बना रहा था। तो फिर हम उससे अपना प्रॉब्लम शेयर किए कि हमको नहीं मिल पा रहा पैसा कहीं से, हमको 30,000 रुपये की ज़रूरत है, 20-30। तो बोला हमसे ले लो। तो जब उनको कहीं से नहीं मिला तो वो हमको पैसा दिया। फिर हम बोले ठीक है तुमको 3 महीने में हम वापस कर देंगे। तो फिर वहाँ से पैसा लिए, फिर अपना ठेला, हम छोटा सा ठेला 12-12.5 हज़ार का ठेला था, बाकी बर्तन चूल्हा जो भी है सब कुछ खरीदे। फिर हम उसको 2 महीने के अंदर ही सारा पैसा उसको वापस कर दिया। तो विल पावर ज़्यादा ज़रूरी है, जिद ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके पास पैसा रहेगा भी, एकदम आलसी बने हुए होगा, हाँ कल करेंगे परसों करेंगे, और पैसा आएगा तो कैफ़े खोल लेंगे। 10-15 लाख के लिए हम अगर वेट करते तो आज हम छोटे से स्टार्ट नहीं करते, जो है जितना है से स्टार्ट कर दो। पहला स्टॉल जो आपने खोला था, हाँ, तो सबसे पहले दिन का पहला रिएक्शन आदमी का क्या था? अरे उस दिन तो मतलब हम जब गए थे वहाँ पर, तो जब वो ठेला था ना लोहा का था, उसको खींच नहीं सकते थे, बहुत भारी था। तो जहाँ से ऑर्डर दिया था हम बोले थे कि अंकल आप वहीं पे उतरवा दीजिएगा वुमेंस कॉलेज के पास। तो वो लोग उतरवा दिए उधरी। फिर सुबह 6 बजे तक हम चले गए थे वहाँ पर, एकदम अच्छे से, मतलब तैयार व्यार होके, बहुत एक्साइटेड थे कि मतलब मेरा पहला, मतलब जो सोचे वो आज हो रहा है, मतलब उसकी बहुत बड़ी खुशी थी। तो गए, तो फिर हम जब सब कुछ बर्तन वर्तन लगाने लगे, गैस वैस सब असेंबल करने लगे, तब 2-4-5 लड़की लोग आई, बोले दीदी इसी कॉलेज से क्या, आप कोई नाटक वाटक हो रहा है, कोई प्ले हो रहा है, उसमें आप पार्टिसिपेट किए हैं, ये चाय बेचने का किरदार है आपका? हम बोले कि नहीं, क्योंकि किसी को बिलीव नहीं हो रहा था, मतलब दिखने में भी ठीक ठाक थे, अच्छे खासे घर से लगते, बोले क्या ये लड़की चाय बेचेगी सर? तो फिर हम जब सब कुछ लगा लिए, फिर जब हम चाय बनाना शुरू किए, तो हम बोले कि नहीं हम चाय बेचने आए हैं यहाँ पर, बाकी सारा ठेला लगता है ना, तो इसीलिए हम भी यहाँ पर आए। तो लोग बहुत खुश हो गई, बोली कि अब हम लोग को मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा, बाकी जगह लड़के चाय बेचते हैं तो जाने में थोड़ा झिझक लगता है, अब आप यहाँ आए तो हम लोग आएंगे। बहुत सपोर्ट की पहले दिन सब लड़की लोग, मतलब वहाँ की। तो फिर उसके बाद जो वहाँ से वॉकिंग करते हुए लोग सब जा रहे थे, तो वो लोग भी देख रहे थे, मेरा पोस्टर लगा हुआ था वहाँ, चाय वाली एन इनिशिएटिव टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। तो सबको लग रहा था कोई प्ले चल रहा है, ठीक है, कोई ड्रामा चल रहा है।
तो फिर एक सबसे पहले वो कॉलेज के स्टूडेंट्स तो थे ही, फिर बाहर से बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर आए, जा रहे थे उधर से, तो वो आए मेरे स्टॉल पे, वो देखे पोस्टर और रुक गए। फिर आए तो फिर बोल रहे हैं, तो फिर वो सोचे कि चलो इसको थोड़ा टेस्ट करते हैं इंग्लिश में बात। तो हम भी अच्छा खासा पढ़े लिखे नहीं, तो हम भी उनको इंग्लिश में रिप्लाई दिए। तो वो बोले कि तुम जो सोच ली ना, तुम यहाँ खड़ी हो ना, वो हमको उस दिन ये बात बोले, तुम बहुत आगे जाओगे, क्योंकि यहाँ तक आने की हिम्मत भी बहुत लोग नहीं करते हैं, थोड़ा अच्छे खासे बैकग्राउंड से होकर, ठीक है ना। तो वो चाय पिए और हमको फिर वो पैसा दिए, मतलब कुछ ज़्यादा दिए, तो बोले ये लो रखो मेरी तरफ से। वो मेरे पहले मतलब कस्टमर थे बाहर से, तो फिर वो बोले कि तुम बहुत आगे जाओगे। फिर हम जब हम 2-3 महीने पहले दुकान का इनॉग्रेशन किए थे, तब उनको बुलाए, वो बोले कि हमको पता था तुम बहुत आगे जाओगी, मतलब उनसे कांटेक्ट बन गया, कनेक्शन बन गया। उस दिन हमको नंबर भी दिया, हमको गुड़िया गुड़िया करके बोलते, अपनी छोटी बहन मानते हैं। तो ऐसे ही बहुत लोग एक्साइटेड होकर आते थे। चाय पीने से ज़्यादा लोग क्यूरियस थे कि कौन है ये लड़की पटना में जो चाय बेच रही है। कोई लड़की नहीं थी, मतलब थी तो नोटिस नहीं किए होंगे, मजबूरी में कोई लड़की करती होगी काम, कोई गरीब घर से हो तो उतना नोटिस नहीं किया। अब अच्छे खासे ड्रेसअप होकर, वेल बिहेव और अच्छे खासे कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ अगर आप ठेले पर चाय बेचेंगे तो ज़रूर कोई ना कोई नोटिस तो करेगा ना, शायद इसीलिए हम वायरल हो गए। तो ग्रेजुएट चाय वाले ही क्यों? मेरा पोस्टर जब पहले का अगर आप देखेंगे वुमेंस कॉलेज के पास, तो चाय वाली था, डिग्री को हमको लाने का बीच में कोई शौक नहीं था। तो क्या हुआ ना, जब न्यूज़ सब कवर करने लगे ना, तो पूछे कहाँ तक पढ़ी हो, तो ग्रेजुएट है, तो सब लोग ग्रेजुएट चाय वाली करना शुरू कर दिए। तो बिजनेस में क्या होता है, मार्केटिंग तो मेरा फ्री में हो गया। तो हम भी कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो हम सोचे कि यार जो लोग एकदम जवान पे चढ़ गया है नाम, क्यों ना हम उसी को अपना ब्रांड बना लेते हैं। तो पहले चाय वाली था, तो फिर हम ग्रेजुएट चाय वाले के नाम से अपना कंपनी रजिस्टर करवा ली उसके 2-3 महीने बाद, क्योंकि एक था ग्रेजुएट चाय वाली, एक था चाय वाली। अगर हम चाय वाले के नाम से कहीं जाते तो सब बोलते, सबको ग्रेजुएट चाय वाली लगता, तो जिसका ज़्यादा पॉपुलैरिटी था हम सोचे उसी के साथ चलते हैं। फिर चाय तो नॉर्मल भी ऑडियंस पी रही हाँ, आज भी पीते हैं लोग। हाँ, फ्लेवर्स का जो कॉन्सेप्ट था, हाँ, आपसे पहले भी बहुत सारे लोग लाए हाँ, थे, आप भी लेके आए, हाँ। उनमें और आप में क्या अलग था फ्लेवर? मेन ये था कि हमसे पहले जो भी फ्लेवर्स बिक रहा था वो कैफ़े में बिक रहा था, ठेला पे नहीं बिक रहा था, ठीक है ना। और तो हम फ्लेवर का आइडिया मेरा नहीं था। हम जब एक्सप्लोर कर रहे थे, तो CSB चाय सुट्टा बार का जब ओपनिंग था यहाँ पटना में, तो हम गए थे वहाँ। तो हम पहली बार, उससे पहले तो हम जानते भी नहीं थे फ्लेवर टी होता है। तो वहाँ पे हम पान चाय, चॉकलेट चाय, ये सब चाय पिए। तो हम बोले कि क्यों ना हम भी ये कार्ट पे, ठेला पे रखते हैं। ठेला पे हम कहीं नहीं देखे थे, पटना में हम इतना जगह घूमे, शायद इक्का दुक्का होगा, हमको नहीं पता, लेकिन नहीं था। जब से हम ठेला पे शुरुआत किए ना, वो लोगों को बहुत पसंद आया, खास करके स्टूडेंट्स लोग को। पान चाय, मसाला चाय और चॉकलेट चाय, इलायची चाय तो था, ये सब बहुत पसंद आया उन लोगों को। तो उसके बाद पटना में बहुत लोग फिर फ्लेवर चाय भी बेचने लगे। तो फ्लेवर्स जो आप बनाती थी, हाँ, वो खुद से मतलब आपने किया? मेरा बनाया। हम पहले चाय पत्ती हम सर्च किए गूगल पे, कौन सा बेस्ट चाय पत्ती होता है। मेरे लिए ना क्वालिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। हम ठेला पे हो चाहे बड़े रेस्टोरेंट में, हम क्वालिटी देंगे सबको, ठीक है। भले आप हर जगह 15 का चाय पियेंगे, 10 का चाय पियेंगे, मेरे यहाँ 20 का मिलेगा, 15 का भी, क्वांटिटी में फ़र्क होता है। पैसा लेंगे तो हम आपको चाय भी बेस्ट देंगे। दूध, हम प्योर दूध का चाय बनाते शुरू से ही, वुमेंस कॉलेज के पास से, पानी नहीं ऐड करते थे उसमें। प्लस हम चाय पत्ती भी बेस्ट क्वालिटी का यूज़ करते थे, चीनी भी, सब कुछ। तो हम देखें कि कौन सा चाय पत्ती बेस्ट है, तो फिर हम मंगवाए, पहले सैंपल मंगवाए टेस्ट करने के लिए, तो हमको वो अच्छा लगा और हम कुछ लोगों को भी टेस्ट करवाए, अच्छा लगा, तो फिर हम वहीं से मंगवाने लगे। पहला दिन जो आपने अपना स्टॉल लगाया था, हाँ, चाय की कीमत क्या थी और कितने फ्लेवर्स थे? 15 और 20 था। नॉर्मल चाय 15 का था, फ्लेवर वाला चाय 20 का था, ठीक है। तो उसमें मेरी 750 रुपये की कमाई हुई थी। और आज के दिन क्या आपका मतलब एक चाय की कीमत क्या है? आज के दिन भी वही है, सेम? हाँ सेम है। तो आपने उसका क्या ऐड ऑन किया जो आपका? मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ। पहले हमको चाय बनाने अच्छे से नहीं आता था। पहले अगर आप चाय पीते तो 10 में 1 रेटिंग देते हैं स्वाद में। अगर कोई मेरा उतना सपोर्ट इसीलिए करता था कि लड़की के अंदर बहुत हिम्मत है, नहीं तो ऐसे अगर कोई और चाय वाला पीता ना तो उसको पैसा भी नहीं देता कोई वो चाय पीकर। टू बी ऑनेस्ट, मेरे चाय में उतना स्वाद नहीं था, लेकिन लोग सब, पटना के लोग सब हमको इतना सपोर्ट किए
मेरे आने से पहले भीड़ लग जाती थी कि आज तो यहीं से चाय पी कर जाएंगे, तो फिर ठीक है। उसके बाद आज अगर चाय पियेंगे ना, आज 10 on 10 देंगे, आज एक भी कमी नहीं निकलता चाय में। चाय बेस्ट हो गया होता है ना, बहुत मतलब प्रैक्टिस करते जाओ चाय बहुत अच्छा बनने लगता है। तो अब हम लोग को पहले क्या था, टेस्ट करना पड़ता था सर्व करने से पहले। अब अंदाज़ा हो गया कि इतना दूध है, इतना चीनी, इतना पत्ती, इतने देर खोलेगा चाय बन जाएगा, तो टेस्ट भी नहीं करना पड़ता। तो आपके जितने भी स्टाफ हैं, हाँ, आपने उसको एक हाँ सब एक ही तरीके से सब सीखा है, एक ही मेथड से कि ऐसे ही चाय बनेगा, इतना ही चम्मच चीनी जाएगा, मेजरमेंट भी है हमारे पास कि उसमें इतना जाएगा तो फिर ऐसा टेस्ट आएगा बस। चाहे कोई फ्रेंचाइजी हो, चाहे कोई भी फ्रेंचाइजी हो, मेन ये है कि हम लोग सब चाय पत्ती एक ही जगह से हर जगह सप्लाई करवाते हैं। चाय पत्ती सेम है, मेथड सेम, आप कहीं भी 5-6 फ्रेंचाइजी कहीं भी जाइए आपको सेम टेस्ट मिलेगा। एक परिवार पे फिर मैं आता वापस, आपने बताया कैसे कि मैं यही काम कर रही हूँ घर में? और जब वो न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा ना, फिर जब आज तक वाले बोले कि हम न्यूज़ चलाएंगे टीवी पे, तो हम पहले बोल दिए कि क्या कहते हैं, काम नहीं, मतलब जॉब नहीं मिल रहा था। तो एक लड़की है, वो उस 2-3 साल जॉब की तैयारी की, नहीं मिला, चाय का ठेला लगाई, उसको सब बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो कैसा कर रही है? तो बोले बहुत अच्छा। माँ बाप तो दूसरे के काम को अप्रिशिएट करेंगे, उनका बच्चा करेगा तो नहीं। तो वो बोले बहुत अच्छा करे, क्या हो गया, नौकरी नहीं मिला तो ये काम नहीं होता है? तो फिर बोले वही हम ही लड़की हैं। आपने स्क्रिप्ट पूरा पहले दिमाग में बना लिया कि यही बोलना है। हाँ, तो फिर थोड़ा देर मतलब कुछ सोच समझ नहीं पाए वो लोग, तो फिर समझ गए धीरे धीरे। प्रॉब्लम था शुरू में, अच्छे से वो नहीं था, रिस्पॉन्स नहीं था अच्छा। फिर जब और भी न्यूज़ चैनल कवर करने लगे, और भी लोग अप्रिशिएट करने लगे, फिर प्रफुल्ल भैया का भी मैसेज आया, तो फिर सबको लगा कि नहीं ठीक है। मतलब जिसको देख के आपने काम स्टार्ट किया, उनका मैसेज आ गया। उनसे मिली हो आप? हाँ, प्रफुल्ल भैया से मिले हम, और चाय सिफ्टा बार के उन्हें अनुभव दुबे, उनसे मिले तो नहीं, बट उनसे बात होता है मेरा। उनका क्या रिएक्शन? उनका भी बहुत अच्छा, बोले कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मतलब कभी कभी मतलब एक बार जब मेरा मतलब ठेला जब उठ गया था, तो भी उनका फ़ोन आया था, बोले थे घबराओ मत, ऐसा होता रहेगा, कुछ काम स्टार्ट करते हैं तो प्रॉब्लम आते रहती है। बिहार में जितने भी ऑलमोस्ट सेलिब्रिटी आते हैं, आपके ठेला या आपके स्टॉल पे जरूर आते हैं। इसका मेन वजह क्या देखती हैं? क्योंकि हम हाईलाइटेड थे, तो वो लोग मे भी इसीलिए आते हो, और वो लोग अप्रिशिएट करने भी आते। जैसे अक्षरा दीदी आई, जब मेरे बारे में उनको पता चला, तो वो जब आई तो बोली कि हमको, जब जैसे ही पता चला, हम तो बोले कि हमको प्रियंका के पास जाना है, तो वो आई, अप्रिशिएट की, अच्छा लगा हमको। फिर जब विजय सर आए, तो उनका क्योंकि उनका जो मूवी था उसमें वो चाय वाले के किरदार में थे, तो मे भी यही रीज़न हो सकता है कि वो यहाँ पटना में मेरा उस समय फेमस था बहुत ज़्यादा, तो आए। लेकिन बिलीव नहीं हुआ कि मतलब साउथ के इतने बड़े सुपरस्टार, एक तो बिहार वो लोग आते नहीं है, और आए भी तो वो मेरे मतलब पास आए, सबसे पहले मेरे पास मतलब स्टॉल पे आए, फिर उसके बाद वो कॉलेज AN कॉलेज गए फिल्म के प्रमोशन के लिए। ऐसा कब लगा कि मुझे ना अब अपने काम को एक्सपेंड करना चाहिए फ्रेंचाइजी के तौर पे? मैं तो जब हम वुमेंस कॉलेज के पास लगाए थे ना, एक तो थोड़े ही दिन हुआ सब फ्रेंचाइजी डिमांड करने लगे। हम बोले कि ऐसा थोड़ी ना होता है, अभी हम खुद इस्टेब्लिश हुए हैं, आपको कैसे फ्रेंचाइजी दे दे? आगे हम देखते हैं ना, है हो सकता है आज मीडिया है, कल ना रहे, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। पहले हम अपना बिजनेस अच्छे से कर लेते हैं, तो हम ऑलमोस्ट 8-9 महीने बाद हम फ्रेंचाइजी सेल कर, जब हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी करवा लिए, कंपनी रजिस्टर्ड करवा लिए, फ्रेंचाइजी का पेपर्स बनवा लिए, सब कुछ करवा लिए, तब हम फ्रेंचाइजी देना शुरू किए। जब बहुत डिमांड बढ़ गया, बहुत कि नहीं हमको चाहिए, फिर सोचे कि नहीं अब करवा लेना चाहिए सारा पेपर वर्क। 8-9 महीने के बाद हम फ्रेंचाइजी बनते। जब आप चाय का ठेला लगाती थी और अभी आप फ्रेंचाइजी ओनर हैं, मेन क्या अंतर, क्या बदलाव आपको लगा तब से लेके अभी तक के बिजनेस के सफ़र में आपको? एक चीज़ है, धूप से बचते हैं आप। अब दुकान हो गया है तो उतना धूप का सामना नहीं करना, क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगता धूप में काम करना। उस समय मतलब अपना काम था, जोश था, तो काम कर लिए, ऐसे किसी दूसरे के काम से हम कभी धूप में नहीं जाते। और अभी भी आ रहे थे तो हम सोच रहे थे क्यों नहीं हम शाम 6 बजे तो फिर उन्हें नहीं ठीक है चलते हैं, बहुत दिन से बोल रहे थे नेहा दीदी हमको। तो यही है कि डिफरेंस ज़्यादा नहीं आया है। उस समय भी हम काम करते थे, अभी भी काम करते, अभी भी हम दुकान पे रहते हैं। तो हाँ ये है कि उस समय ठेला पर प्रॉब्लम होता था, बारिश का प्रॉब्लम, धूप का प्रॉब्लम, ठेला उठ गया, ये हो गया वो हो गया। अब दुकान है, परमानेंट है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ऊपर वाले ने जो दिया है जितना, हाँ, खुश हो आप? बहुत खुश है, मतलब हमको उतना तो उम्मीद ही नहीं था
हमको बोले उम्मीद से बहुत 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 ज़्यादा मिल गया। मीडिया का अटेंशन आपके पास कब आने लगा? मीडिया का तब आने लगा जब देखे कि कोई लड़की है अच्छी खासी पर्सनालिटी की जो सड़क पर काम कर रही है, ठीक है। और तो फिर एक दो मतलब पत्रकार आए जो जनरल आर्टिकल पेपर में आया, वीडियोग्राफी कोई नहीं किया। फिर उसके बाद जब आज तक पे आ गया ना न्यूज़, तो आज तक तो इतना बड़ा चैनल है, तो फिर एक न्यूज़ चैनल वाला सब आया, सब। मतलब मेन आज तक का आपके करियर में ज़्यादा ही आज तक से पहले टाइम्स ऑफ इंडिया, अगर वो लड़की अगर वो इंटर्न थी, वो मेरी स्टोरी अगर नहीं कवर करती तो वहीं से आज तक ने देखा, वो इंटरनेट पे डाला हुआ था, तो फिर वहीं से हम लोगों ने कांटेक्ट किया। हो सकता है कि और कुछ दिन बाद कोई ना कोई देखता, रिकॉर्ड करते, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो वहाँ से वायरल कर देता है। सबसे पहले एक लड़की थी मेरे पास आई थी, बोली थी कि हम आपकी स्टोरी पब्लिश करना चाहते हैं। सारी बातें ठीक है, लेकिन एक चीज़ होती है जो आपको भी समझ में आती होगी कि सोशल मीडिया का जैसे आपने जिक्र किया, हाँ। ठीक है, MBA चाय वाला है लड़का है, उनका चलता है, ग्रेजुएट चाय वाली एक लड़की है। अगर एक लड़की के अलावा देखा जाए तो आपके सक्सेस में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट किस चीज़ का रहा है? सबसे ये है कि डिटर्मिनेशन होना चाहिए। डिटर्मिनेशन नहीं होगा, लड़का और लड़की कुछ नहीं करेगा। MBA चाय वाला भी फेमस हुआ, वो लड़का था ना, वो लड़की थोड़ी ना था जो फेमस हो गया। आप उसकी स्टोरी देखिए, मतलब इतने छोटे से 10,000 से शुरुआत करके आज कहाँ है। तो जिद होना चाहिए। और हाँ, अभी भी होता है कभी कभी बिजनेस अच्छा नहीं चलता है, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो बस लगे रहिए, छोड़ के मत जाइए। जो आप चूज़ किए हो, जो लगता है कि हम कर सकते हैं, और जो लगता है हम नहीं कर सकते उसको आप छोड़ ही दीजिए। जैसे हम छोड़ दिए एग्ज़ाम की तैयारी, हमको लगा नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये काम जो हम अपने हाथ में लिए हैं, आप अप डाउन कुछ भी हो चलेगा, टिके रहिए। वो जो डिफ़िकल्ट फेज़ होता है ना, उसमें भी अगर आप टिक गए ना तो आगे बहुत आगे जाएंगे। स्टीरियोटाइप को तोड़ने में कितना मुश्किल आते हैं किसी भी लड़की के लिए? मुश्किल दो तरह की लड़की होती है। एक लड़की जिसको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और एक लड़की जो ज़िंदगी भर रोते रहती है कि यार ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो वैसे ही रह जाती है। कोई नहीं आता है उसकी लाइफ चेंज करने के लिए, कोई आपका हाथ पकड़ के आपको मुसीबत से बाहर निकालने नहीं आएगा, ठीक है। तो पहली बात, कौन क्या कहेगा, क्या लेना देना है तुमको, वो कोई तुमको कुछ दे रहा है क्या? हाँ, जॉब नहीं मिल रहा तो वो क्या मेरे सरकारी नौकरी लगा देगा जो हम उसके लिए वो काम ठेला पे हम काम नहीं शुरू करें? कोई कुछ भी कहे ना, कहने दो। बस ये है कि तुम कोई गलत काम मत करो। गलत काम नहीं कर रही हो तो किसी से मत डरो, किसी से नहीं डरो, अपने माँ बाप से भी मत डरो। थोड़ा सा मतलब यहाँ लोग कुछ भी उल्टा सीधा करने के लिए माँ बाप से लड़ जाते हैं, या कोई दारू सिगरेट पीता है या कोई कुछ भी गलत काम, तब तो अपने माँ बाप को उल्टा जवाब दे देता है। तो काम करने के लिए थोड़ा सा मतलब लड़ना पड़े तो कोई गलत बात नहीं है, अगर आप सही कर रहे हो। तो स्टीरियोटाइप तभी टूटेगा जब अपना दिमाग में ये डर ही नहीं रहेगा कि कौन क्या कहेगा। हम सही कर रहे हैं तो हमको किसी से नहीं डरना है, बस। चलिए, माँ बाप तो ठीक है, समझ में आता है, हाँ। बच्चे हैं, बाकी के रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल, जो भी जितने लोग हैं, उनको मैनेज करना, समझाना कितना? अपना जो चीज़ करना चाहती हो ना, पहले किसी को, ज़्यादा लोग को पता नहीं चाहिए। हम नहीं बताए थे किसी को कि हम चाय बेचेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमको लगा ना जो इंसान हमको समझेगा। एक दो फ्रेंड्स को बताए थे तो वो लोग बोले कि हाँ ठीक है। वो लोग भी किसी को नहीं बताए। वो लोग ये मजाक नहीं उड़ा रहे, इतना पढ़ लिख के डिग्री लेकर के ग्रेजुएशन का, आज तुम्हारा ये टाइम आ गया, तुम चाय बेचोगे। वो लोग बोले करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग जितना होगा सपोर्ट करेंगे। तो सबको पहले मत बता दो, नहीं तो सब तुमको डिप्रेस कर देंगे कि ये काम करेगी, ये काम करेगी, खानदान का नाम बर्बाद कर देगी। बहुत लोग हमको भी बोले पूरे खानदान में जो काम नहीं किया, सड़क पे कोई नहीं उतरा, ये लड़की वो करके दिखा दी। मतलब बोलने दो ना, आज हम खुद कमा रहे हैं, रह रहे, अपना खर्चा खुद उठा रहे हैं, किसी पर डिपेंड नहीं है, तो अच्छा लग रहा है। अब बाकी लोग को भी अच्छा लग रहा है, चलो लड़की सेल्फ डिपेंडेंट हो गई। शुरू में सब बोलते हैं, सबको बोलते हैं, जब शुरू में कुछ भी काम करोगे तो UPSC भी क्वालिफाई कर लोगे तो भी कुछ ना कुछ लोग बोलेंगे, तो फ़र्क नहीं पड़ता, बोलने वाले का आदत होता है। तो यही है कि अपनी लाइफ से मतलब रखो, दूसरा लोग क्या बोलता नहीं बोलता उसको नहीं देखना चाहिए। एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो आपके करियर का कहा जाए, हाँ, वो आपके हिसाब से क्या रहा? सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरे करियर में शायद अभी भी आना बाकी है। अभी वही है, जस्ट गो विद द फ्लो। अभी वही है, जस्ट गो विद द फ्लो। अभी टर्निंग पॉइंट ऐसा कुछ आया नहीं है। टर्निंग पॉइंट उस दिन था जब हम
टीवी पे आ गए थे। रिएक्शन नहीं नहीं, हाँ टर्निंग पॉइंट नहीं था तभी, क्योंकि हमको कभी बोलते हैं ना, कभी इस चीज़ का ग्रीड ही नहीं था कि हमको ऑन कैमरा आना है या कुछ भी। ऐसा होता तो हम कोई और करियर चूज़ कर लेते हैं ना, मॉडलिंग या फिर कुछ भी। तो नहीं, अभी तक तो नहीं, अभी तक जस्ट गो विद द फ्लो ही है, क्योंकि उम्मीद जिस चीज़ का था नहीं वो चीज़ हमको मिला है। तो अभी वही है, जैसा चल रहा है उसी के साथ चल रहे हैं। पहले जब छुट्टियों आप घर जाती थी, हाँ, और अभी जब जाती हैं आप, सबसे बड़ा अंतर क्या है? अभी यही है कि ये ग्रेजुएट चाहे अभी है, मेरे बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया। जैसे हम पहले थे वैसे भी अभी हम, जो लोग मेरे क्लोज लोग हैं सबके साथ हम वैसे ही, बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया है। आएगा भी क्यों, कौन सा बड़ा हम टाटा बिरला अंबानी बन गए हैं। तो मन वैसा हो भी जाए तो भी कुछ नहीं यार, इंसान हो, ज़मीन से जुड़े रहो बस। तो बस यही है कि हाँ, लोगों का एक्साइटमेंट होता है मिलने का। अब जो लोग हमको कभी नहीं मिले थे, 25-26 साल के हो गए, इतने साल में आज उनको ढूंढते हैं, अरे प्रियंका तुम तो मेरी रिलेटिव हो, अरे हम तो तुम्हारे ये है वो है, मतलब अब लोग कनेक्शन जोड़ते हैं, जोड़ना चाहते हैं। और कभी अरे हम लोग याद है कोचिंग में साथ में पढ़ते थे, याद है हम लोग इस क्लास में साथ में थे। कैसा लगता है उस समय? अच्छा लगता है कि चलो इसी बहाने कम से कम याद पता तो चला ना कि ये लोग हमको जानते हैं। तो इंडियन फैमिली में एक सबसे बड़ा चीज कहा जाए, लड़का है तो ठीक है, लड़की है तो शादी कब करोगे? हाँ ये तो है। और मेरे तरफ जहाँ से हम मानते पूर्णिया तरफ से, लड़की 18 साल की हुई नहीं कि एकदम उसका लिए लड़का ढूंढो शादी करवा दो। तो मेरे घर में मतलब उतना भी नहीं था, लेकिन जब 25 साल के 24-25 साल के जब होने लगे तब बोले कि नहीं, नौकरी प्रायोरिटी नहीं है, शादी प्रायोरिटी है। मेरे घर वाले बोले ठीक है, कोई जॉब प्रेशर नहीं था, हम भी चाहते तो आराम वाला ज़िंदगी जीते, घर में कहीं शादी करवा देते, अच्छे खासे घर में रहते, क्या ज़रूरत हमको धूप में आके काम करने का या फिर वो। तो यही होता है, प्रायोरिटी होता है कि नहीं, लड़की जब उम्र हो गया कि मतलब क्या 20-25 साल उसका उम्र हो गया तो शादी करवा दो। तो फिर यही था कि बोले नहीं, शादी तो नहीं करेंगे जब तक हम खुद कुछ नहीं कर लेते। अब तो कुछ हो गया, अब तो हाँ धीरे धीरे स्टैब्लिश हो रहे हैं, अभी भी मतलब ठीक है, जो है जितना है उतना है, लेकिन और थोड़ा आगे जाना है। मतलब अभी कोई इरादा नहीं है शादी करने का? नहीं, शादी करने का इरादा भी है 1-2 साल बाद। अच्छा, मतलब है। तब तो सारा बिहार आपके शादी में आएगा कि चलो भाई हम भी जा रहे हैं। अरे उतना पैसा नहीं है जो हम पूरे बिहार को अफोर्ड कर सके। बहुत सारे लोग आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, हाँ उनका एक नेगेटिव पॉजिटिव आप जानती हो क्या होता है? हाँ, तो वहाँ से सबसे पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक क्या आता है आपके लिए? जो भी आता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि आप ही लोग हैं जो हमको इतना मतलब फेमस कर दिए। उसमें से कुछ 2-4-5 लोग कुछ गलत भी बोलते हैं तो कोई बात नहीं, हम उनको कभी कभी कोई कमेंट ऐसा हम ज़्यादा देखते नहीं, अपना सोशल मीडिया हम देखते ही नहीं है, ग्रेजुएट चाय वाले का कोई और हैंडल करता है। कभी कभी आ जाता है नोटिफिकेशन स्क्रीन पे तो देख लेते, तो कभी कोई उल्टा सीधा कमेंट करता है तो हम उसको थैंक यू भैया करके लिख देते हैं, तो फिर बेचारा उधर से खुद शर्मा के मतलब अपोलोजाइज फील करता है। तो यही है कि जब सोशल मीडिया पे है आप तो आपको दोनों तरह के लोग मिलेंगे, तो ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, अप्रिशिएट किया तो भी ठीक, नहीं किया तो भी ठीक, अपना काम कीजिए। इवन ऐसा हो गया ना कि बहुत लोग को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है ग्रेजुएट चाय वाली से, कि मेरा बहुत लोग अनफॉलो कर रहे हैं हमको, आई डोंट नो व्हाई। मेरे ग्रेजुएट चाय वाले का जो आईडी है ना, जो ऑफिशियल आईडी, उस पर अनफॉलो कर रहे हैं। जो मेरा पर्सनल आईडी है ना प्रियंका का, शायद उसको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उस पर फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं और ग्रेजुएट चाय वाली फिर डिक्रीज होते जा रहे हैं। वहाँ पे कम दिखती हैं शायद आप, क्या पता नहीं, लोग एज अ पर्सन ज़्यादा पसंद करते हैं ग्रेजुएट चाय वाले से ज़्यादा, क्योंकि उसमें ग्रेजुएट चाय वाली पैसा कमाती है ना, तो मे भी कुछ प्रॉब्लम होता होगा कि लड़की है पैसा कमा रही है फेमस होके, और ऐसे प्रियंका जो सिंपल में रहती है उसको लोग पसंद करते हैं। मतलब लड़की है अभी भी एक बहुत बड़ा टैग है, बहुत बड़ा, कि लड़की है तो फेमस हो गई। हाँ ऐसा अभी चलता है यहाँ पे। बिहार से बाहर ऐसा होता है क्या, आपको क्या लगता होता है? ज़रूर होता है, मतलब जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, नॉर्दर्न स्टेट्स में होता है ऐसा। अब फिर बाकी जगह चले जाए तो सब लड़के लोग अपने लाइफ में सब कमा रहे हैं, खा रहे, कोई किसी से मतलब नहीं है। अभी जिस स्टेज पे आप खड़ी हो, हाँ, आपका बिजनेस जिस स्टैंडर्ड पे, यहाँ पे आपको फैमिली का और सोसाइटी का क्या सपोर्ट मिल रहा है? यही कि सब बोलते हैं कि हाँ, सब बोलते हैं कि हाँ ये मेरे घर की लड़की है, ये सपोर्ट करते हैं। फाइनेंशियली सपोर्ट तो हम किसी से नहीं लेते हैं, ज़रूरत पड़ गया तो फिर हाँ ठीक है, बहुत मजबूरी में फिर हम रिटर्न कर देते हैं,
तो यही सपोर्ट है उनका कि अब बोलते कि हाँ ये मेरे घर की लड़की है, प्राउड फील होता है, कोई को शर्म नहीं आता कि लड़की सड़क पर चाय बेच रही है। डे 1 से जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और अभी तक वो जो लोग आपके साथ जुड़े थे, हाँ, क्या अभी भी साथ हैं या फिर आगे भी आप उनको लेके जाना चाहती हैं? मेरे साथ बहुत मतलब बहुत लोग जुड़े हैं, लेकिन जो होते हैं ना कुछ क्लोज लोग होते हैं जो जुड़े हैं आपके काम में, वही आपके साथ आगे तक जाते हैं। अभी भी हैं जो पहले मेरे साथ काम करते थे 2-3 लोग, वो लोग अभी भी हैं। हालांकि वो लोग अभी अलग काम कर रहे हैं इसीलिए क्योंकि बीच में मेरा 3-4 महीना कम्प्लीटली बंद हो गया था। तो हम ही बोले कि हम तो बिठा के तो वो सैलरी दे नहीं पाएंगे, तो एक काम करो अपना स्टार्ट कर लो काम। लेकिन ऐसा नहीं, अभी भी हमारा बॉन्डिंग वैसा ही है, सेम है। अगर हमको ज़रूरत पड़ेगा तो वो लोग रहेंगे, अगर उनको ज़रूरत पड़ेगा तो हम रहेंगे। तो वही है, बहुत कम लोग रहते हैं जो आगे तक जाते, जुड़ते तो बहुत लोग हैं, लेकिन उसमें से बहुत कम ही लोग होते हैं जो आगे तक जाते हैं। सबसे मुश्किल पार्ट क्या रहा अभी तक का? सबसे मुश्किल पार्ट ये रहा कि मतलब होना नहीं चाहिए था, हम बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं। जब मेरा कार्ड उठा था ना 2-3 बार, तो हमको बहुत गुस्सा आया था और बहुत कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो मेरे मुंह से बहुत कुछ निकल गया था, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ और ये सब। तो उस समय थोड़ा फेज़ मेरे लिए डिफ़िकल्ट रहा। उस समय मन किया कि घर चले जाते, छोड़ छाड़ के सब कुछ। फिर सोचे कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, कुछ तो लेकर आए नहीं थे, जब मेरा कुछ लुटा है। फिर बोले कि नहीं कोई बात नहीं, उठा लेने तो फिर आ जाएगा, फिर हो जाएगा। उसके बाद ही मेरा 4 फ्रेंचाइजी ओपन हुआ। अच्छा होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो प्लान ABCD जो था, मेरा जो था बस एक ही था, पैसा कमाना है। मतलब पैसा मेन प्लान है। हाँ, पैसा कमाना है, मतलब इतना भी नहीं कमाना, बहुत ज़्यादा भी नहीं कमाना, इतना कमाना है कि खुद सर्वाइव कर पाए, इतना पैसा कमाना है बस। क्योंकि मेरे घर वालों को मेरे पैसे से मतलब नहीं है, वो लोग खुद अच्छा खासा कमाते हैं। कोई भी हो मेरे घर में, चाहे मेरी बुआ हो, मेरे पापा हो, मम्मी हो, कोई को मेरे पैसे से मतलब नहीं है। तो मेरा पैसा मेरे ही पास रहता है। अभी तो मेरा मतलब बहुत सारा पैसा पटना में जो दुकान खुला उसमें इन्वेस्ट हो गया। तो बस यही था कि अपने खाने के लायक, रहने के लायक पैसा कमा लें, मेरे लिए वही अचीवमेंट है। तो ये चाय कब तक ब्रांड रह सकता है आपके अनुसार? चाय जब तक हम लोग मतलब अपना बेस्ट देते रहेंगे, क्वालिटी मेंटेन करेंगे, चाय के साथ हम लोग और भी कुछ ऐड करें फूड में, तो हमारा चाय सब जगह सेम होता है, ठीक है ना। चाय तो सेम है, चाय पत्ती भी सेम है, लेकिन हम उन लोगों को ये छूट देते हैं फ्रेंचाइजीज़ को कि आप अपने अकॉर्डिंग उसमें वेज नॉन वेज फूड ऐड कीजिए, क्योंकि सिर्फ चाय से दुकान का खर्चा नहीं निकलता। ठेला का भले आपको निकलेगा, क्योंकि ठेला में आपको रेंट नहीं देना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा नहीं आता है। जब आप एक दुकान खोलते हैं 20-25 हज़ार तो उसका किराया ही दीजिएगा, फिर स्टाफ रखिएगा, बिजली का बिल है, बहुत कुछ है। तो फूड पे ज़्यादा मार्जिन होता है चाय से ज़्यादा। तो हमारे आउटलेट पे फूड भी है अवेलेबल, और जो भी है हम उनको यही बोलते हैं कि क्वालिटी रखिए, लोकल कुछ भी यूज़ नहीं होगा, सब ब्रांडेड, सब क्वालिटी। जैसे बटर ही यूज़ करें तो आप अमूल बटर यूज़ कीजिए, ऐसा कोई लोकल बटर यूज़ नहीं कर सकते। मतलब स्टैंडर्ड दीजिए खाने में जैसा चाय में है। मैं एक बिजनेस के परसेप्शन से समझना चाहता हूँ इस हाँ। चीज़ को। आपने ठेला भी लगाया है और अभी आप फ्रेंचाइजी भी चला रही हो, तो ठेला पे जो ग्राहक आते हैं और जो फ्रेंचाइजी में आउटलेट्स में आते हैं, क्या सेम रहते हैं या फिर एक अलग रहता है कि हाँ इसके ठेला पर के ग्राहक अलग हैं और इनका जो ऑडियंस बेस है ये अलग है? मेन बात यह है कि डिफरेंस होता है पता चला हमको जब हम दुकान जब से किए। ठेला पे मेरा जितना ज़्यादा ग्राहक आता था उतना आउटलेट तक नहीं आ पाता। मेन बात यह है कि मेरा आउटलेट पटना में थोड़ा गलत लोकेशन पे, थोड़ा सा अंदर है, रोड से थोड़ा अंदर, और ठेला क्या था मेन रोड के किनारे ही था। अगर आउटलेट आपका एकदम मेन रोड पे है ना, जैसे मेरा बाकी सब फ्रेंचाइजी है, तो अच्छा चलेगा। और किसी का भी आउटलेट हो या किसी का भी एकदम अंदर हो तो लोग जाने से वहाँ थोड़ा सोचते हैं कितना अंदर क्यों जाएगा। तो यही है कि ठेला पे हाँ ज़्यादा क्राउड था, कंपैरिजन इसमें उतना क्राउड नहीं है यहाँ पटना वाले में। बाकी मेरा अभी जो रिसेंटली खुला कटिहार में, वो हमारा फर्स्ट फ्लोर पे नीचे चाय है, ऊपर प्रॉपर रेस्टोरेंट टाइप का है, तो वहाँ बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि वो रोड पे है, मेन मार्केट में। लोकेशंस के आप लोकेशन मैटर करता है हर जगह, चाहे किसी का भी ब्रांड हो। हाँ, लोकेशन की आपने बात की। हाँ, पहले सबसे पहले जो आपने विमेंस कॉलेज के सामने लगाया था, उस समय दिमाग में क्या आया था कि यही लोकेशन मुझे चाहिए? जब ठेला का काम हो गया ना, जब सब काम हो गया, फिर सोचे जगह कहाँ डिसाइड करेंगे। जगह पटना हम जानते नहीं थे, पटना में क्या है, कहाँ लगाना चाहिए। तो गूगल मैप के सहारे हम पटना घूमते थे, हमको पता नहीं था कौन सा जगह का है। तो बोर्डिंग रोड में हॉस्टल में रहते थे, और बोर्डिंग रोड से ये हाई कोर्ट ज़्यादा दूर है नहीं,
तो सुबह सुबह हम टहलने जा रहे थे, ऐसे ही एक्सप्लोर करते थे। तो सुबह सुबह हम जा रहे थे, तो फिर वही हम 2-3-4 बार गए वुमेंस कॉलेज पता करने के लिए कि वो जगह सही है कि नहीं। हम गए तो हमको वो जगह एक ही नज़र में आ गया, हमको लगा कि यहाँ कुछ ना कुछ हो सकता है। तो फिर हम वहाँ पे बैठना स्टार्ट किए, कॉलेज के बाहर जहाँ लड़कियाँ लोग बैठती, बैठ के हम थोड़ा सर्वे चालू किए। मतलब उन लोग से पूछते थे कि यहाँ कौन कौन सा ठेला लगता है, क्या है नहीं है, कितना कमा लेते होंगे वो लोग। उन लोग को तो आइडिया होता होगा ना कितना भीड़ होता होगा। तो हम पूछे और फिर बोले कि यार चाय का ठेला होना चाहिए यहाँ एक। तो बोली हाँ दीदी होना चाहिए चाय का ठेला। तो फिर हाँ वो बोले कि हाँ एक है लेकिन थोड़ा सा दूर है, वो लड़का लोग चलाता है, वहाँ भीड़ होता है लड़के लोग का, मतलब लड़कियाँ जाने में कंफर्टेबल नहीं होती। तो हम बोले कि हाँ होगा, तो बोले बहुत अच्छा होगा। तो हम बोले कि इस पर अगर लड़की होगी तो फिर वो बोली कि तब तो और अच्छा होगा ना, तब हम लोग को कोई झिझक नहीं होगा। तो वो छोड़िए दीदी क्या मजाक करे, कौन लड़के यहाँ पे चाय का ठेला लगाएंगे। 2-3 बार आए, पूछे, हमको रिस्पांस वहाँ का अच्छा लगा, लड़की लोग चाहती थी कि यहाँ आए चाय का ठेला, तब डिसाइड कर लिए फाइनल तो वहीं लगाना है। आपके अनुसार लोगों के अंदर जो धारणाएं बनती हैं, एक्सेप्ट करने की एबिलिटी कब आएगी लोग के अंदर कि हाँ चलो ठीक है जो हो रहा है सही हो रहा है, जो कर रही है सही कर रही है, ये लोग कब और कैसे एक्सेप्ट करना स्टार्ट करें? एक्सेप्ट आप तभी कर सकते हैं जब आपको उसके काम से मतलब ना हो। अपने काम से मतलब उसके लाइफ में इंटरेस्ट होता है कि वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है, कहाँ जा रही है, छोड़ दीजिए ना उसको अपने तरीके से जीने के लिए। आपका तो कुछ वो लेने आ नहीं रही है। तो एक्सेप्टेंस तभी होगा जब हम दिमाग से वो चीज़ ही हटा दें कि वो लड़की कहाँ जा रही है, क्या करे, और चलो यार जहाँ जा रही है कर रहे, तो जो कर रही है करने, तो सही कर रही है ना। अगर वो गलत करती तब आप बोलिए, उसके पेरेंट्स को जाके कंप्लेंट कीजिए। जब आप सही करती तो उसको सपोर्ट कीजिए, भले वो आपके नज़र में उस समय सही ना हो क्योंकि वो रोड पर काम कर रही है, किसी का चोरी तो कुछ नहीं कर रही है ना, या माँ बाप के पैसे का जो पढ़ने के लिए पैसा भेजते हैं उसका कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही है ना। बस प्रियंका जी, कहा जाता है जो लड़की सक्सेस हो जाती है अपने बलबूते कि हाँ चलो इस लड़की ने इतिहास रच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन सक्सेस से पहले तमाम प्रकार की चीज़ें आती है, उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसको कैसे हैंडल किया जाए? बहुत प्रॉब्लम आता है। एक तो सबसे पहले कि आप लड़की हो तो 2 तरीके से सुनिए। एक तो कि चलो फेमस हो गई, अरे हाँ फेमस हो गए, अगर कुछ नहीं कर पाए रहे, लड़की थी इसके बस का नहीं था, कुछ नहीं कर पाएगी। दोनों कंडीशन में आपको सुनना पड़ेगा। तो पहली बात, दिमाग एकदम ब्लैंक ही कर लीजिए कि हमको मतलब नहीं है, तुम कुछ भी बोलो, तुम मेरे सामने चिल्लाओ, एक थप्पड़ भी मार दो तो भी हम नहीं हटेंगे, यहीं रहेंगे, यही काम करेंगे। ढीठ बनना पड़ेगा, पहले ढीठ बनो। हाँ ढीठ बनो, एकदम इग्नोर करो लोगों को सुनना, अपना जो काम करना है उसमें 100% दो। चाहे वो मतलब ठीक है नहीं होगा पहले दिन, दूसरे दिन नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे वो परफेक्शन आ जाएगा। नहीं था मेरे पास चाय बनाने का परफेक्शन नहीं था, लेकिन एक बार ठान ली कि वो काम करना है, दिन रात हम मतलब जब डिटर्मिनेशन एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग हो ना, आपको वही दिखेगा हर जगह। जैसे हम जब भी हॉस्टल में जब हम सोते थे ना, दिन भर घूमते थे, फिर जब रात में सोते थे ना, तो हमको रोज एक सपना आता था कि हम चाय बेच रहे हैं ठेला पे। हमको आता था लिटरली, हमको रोज यही सपना आता था। और जब हम वो दिन आया ना, हम बोले चलो आज हम जो सोचे थे ना वो काम कर दिए। सबसे पहले ढीठ बन जाओ। दूसरी बात कि मतलब ज़्यादा लोगों से शेयर मत करो जब तक वो काम कर न लो। और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो अपने आप को समझा लो कि नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा। यहाँ तक आए हैं ना तो आगे भी जाएंगे। चौथी बात ये कि जितना है उससे शुरुआत कर दो, वेट मत करो। जैसे मेरे पास मेरा दोस्त 20-30 हज़ार दिया, ठीक है, हम और सोचते कि और हमको मिल जाए तो एक स्टाफ के साथ दुकान खोलेंगे, और मिल जाए तो हम बड़ा सा एकदम फूड कार्ट लगाएंगे, और मिल जाए, हम सोचते रह जाते, टाइम बीत जाता, घर वाले शादी कर देते बुला के। तो हम बोले कोई बात नहीं, ठेला एक आ गया ना, हम है ना, बर्तन है ना, गैस है, चाय है, स्टाफ भी आ जाएगा, इससे बड़ा भी बन जाएगा, दुकान भी बन जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन शुरू कर दो पहले। अभी तक के दौर में, अभी तक के करियर में सबसे बड़ा थैंक यू अगर बोलना पड़े तो आप किसे बोलेंगे? सबसे बड़ा थैंक यू तो मतलब सबसे पहली बात अपने घर वालों को बोलेंगे, क्यों कि पढ़ाए लिखाए इतना काबिल बना दिए कि हम अनजान शहर में, जो शहर हम पता नहीं था, पटना हम कभी जानते नहीं थे क्या है, पटना नहीं है, वहाँ आकर हम हिम्मत से 10-12 बजे रात तक भी, आखिर घर वालों से हिम्मत मिली उतना। अपब्रिंगिंग मेरा वैसा हुआ तभी तो हम में हिम्मत रहा ना, नहीं तो हम बाकी लड़कियों की तरह छुई मुई बन के घर में बैठे रहते। तो एक्चुअली हम बुआ के यहाँ पले बड़े हैं जो भी है,
तो मेरी पढ़ाई लिखाई सब वहीं से हुई है। उनको थैंक यू बोलेंगे, हमेशा हम लोग को हिम्मत दी है। मतलब उनकी भी 2 बेटी है, तो सब हमेशा बोलती थी, मतलब उनको भी शुरू में अच्छा नहीं लगा था लेकिन एक्सेप्ट कर ले। लेकिन एक बात बोलती थी कि हर लड़की को अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए। इवन हमको MBA करने के लिए भी बाहर भेज रही थी, जो भी 10-15 लाख लगता, हमको अच्छा नहीं लगा। वो इतना पैसा कौन खर्चा करेगा 20-25 हज़ार का जॉब पाने के लिए। तो उनका यही कहना था, जो भी बनो आत्मनिर्भर बनो, किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, हिम्मत रखो, बाहर के लोग से मिलो, देखो समझो बाहर के लोग को, बाहर का दुनिया देखो, तब अकड़ ठिकाने आएगा। तो वही, तो वहाँ थैंक यू बोलेंगे। और उसके बाद मेरे फ्रेंड को जो हम पे ट्रस्ट करके हमको पैसा दिया, वो भी कोई कमा नहीं रहा था, वो भी प्रिपरेशन ही कर रहा था उसको। फिर उसके बाद पटना के लोगों को, फिर मीडिया को, जो हमको मतलब पूरा इंडिया में वायरल करती है। और ख़ास करके पटना के लोग मतलब इतने अच्छे हैं ना, क्या बताएं। 1-2 लोग हैं मतलब कुछ बोलने वाले, और उन लोग को मेरा चाय हमको पसंद नहीं आता था, लेकिन वो लोग चाय पीते तो 20 रुपये भी देते थे, 15 या 20 भी देते थे। और इतना सपोर्ट किया, इतना वायरल करती हमको, इतना सपोर्ट किया कि आज हमारा एक ब्रांड बन गया। फ्यूचर का क्या प्लान है और कैसे आप अपने बिजनेस के थ्रू सोसाइटी को कुछ दे सकती है? हाँ, अभी जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं मतलब फ्रेंचाइजी के थ्रू, तो वो लोग भी मतलब काम कर रहे हैं। आगे यही है कि अगर एक्सपेंशन होगा, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को अपना, मतलब अगर बिज़नेस करना है तुमको तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। और ज़रूरी नहीं हमारे बिज़नेस के ही साथ जुड़कर, हमसे इंस्पिरेशन लेकर अगर 4 लड़का लड़की अपना काम स्टार्ट किया है तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ना। तो बस यही है फ्यूचर प्लान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉक सेशन पसंद आया होगा।